अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो बात करेंगे स्पेन से बाहर आप कितना अरसा रह सकते हैं। इस पे काफ़ी दोस्तों के कमेंट आए हैं, जो मैंने आप लोगों के साथ एक न्यूज़ शेयर की थी सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से मुतल्लक, उस पर बात करेंगे। उसके बाद इंग्लैंड यूरोप अहम मुआहिदा एक मतवक्का है, जो माहिदा के ब्रेक्सिट की एक बड़ी वजह बना था और दोबारा होना मतवक्का है। इस पे बात करेंगे। स्पेन पुर्तगाल डिपोर्ट प्रोग्राम, इस पे बात करेंगे। काफ़ी दोस्तों के कमेंट आए हैं, ख़ास तौर पे जो नए आने वाले हैं या आना चाहते हैं दोनों मालिक में, उनकी तरफ से काफ़ी कमेंट आए हैं। इस पे बात करेंगे। जर्मनी का नया इमिग्रेशन प्लान कौन सा है और किस तरह से वो इमिग्रेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में तफसीली। दोस्तों, वीडियो की तरफ जाने से पहले आपको मालूम है कि एक और चैनल है जिस पे मैं आपके कमेंट्स के आंसर दे रहा हूँ, लाजमी तौर पे उसको सब्सक्राइब कर लें। और वहाँ पे बेशुमार आपके क्वेश्चंस के आंसर मैं दे चुका हूँ, उसको लाजमी तौर पे जाके उन वीडियोस को देखें और वहाँ पे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो बात करेंगे स्पेन से बाहर आप कितना अरसा रह सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आज से तकरीबन एक हफ़्ता पहले मैंने आप लोगों के साथ एक न्यूज़ शेयर की थी, जो कि स्पेन की सुप्रीम कोर्ट की न्यूज़ थी। सुप्रीम कोर्ट का नया आर्डर था जिसमें कहा गया था कि एक एक्स्ट्राखेरिया का लॉ जो कि आइन से तसादम करता है उसको ख़त्म कर दिया जाए। अब बहुत सारे दोस्तों का ये कमेंट आया कि क्या हुकूमत उसको ख़त्म करेगी, क्या होने जा रहा है, किस तरह से हो सकता है। अभी तक काफ़ी दोस्त जो हैं वो कन्फ्यूजन का शिकार है। उसकी बड़ी वजह यह है कि अभी सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया है। अब इसके अगेंस्ट जो है वो आने वाले वक्त कुछ टाइम में इस पे अमल दरामद होगा। ख़ास तौर पे इस आइन में से इस जो एक्स्ट्राखेरिया का कानून है, इस कानून को ख़त्म किया जाएगा और आइन के मुताबिक कोई नया कानून जो है वो तरतीब दिया जाएगा, वरना सुप्रीम कोर्ट दोबारा उस पर जो है वो एतराज़ कर सकती है, उस कानून को ख़त्म कर सकती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अब स्पेन से बाहर आप कितना अरसा रह सकते हैं। यहाँ पे बहुत एक अहम बात आपको मैं ये बताता चलूँ कि अभी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसके अगेंस्ट अब जो हुकूमत आएगी आने वाले वक्त में, अभी इलेक्शन होंगे, उसके बाद जो नई हुकूमत आएगी, अब उनकी तरफ से एक्स्ट्राखेरिया की डेफिनेशन किस तरह की जाती है, कितना अरसा बाहर रहने की परमिशन दी जाती है, एक्स्ट्राखेरिया इस पे क्या किरदार अदा करता है, ये वो तमाम चीज़ें जो कि वाज़ेह होंगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पे का ये काम नहीं है कि वो ये बताए कि ये कानून आप इम्प्लीमेंट करें। वो सिर्फ ये बता सकता है कि ये कानून ह्यूमन राइट्स के बराबर है या कि नहीं है, अगेंस्ट है, क्या है, वो ये कह सकती है, लेकिन ये नहीं कह सकती कि नया कानून ये होना चाहिए। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट के इस कानून पे लाजमी तौर पे जो है अमल दरामद तो इनको करना पड़ेगा। उसकी एक बड़ी रीज़न ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर अब कोई और अदालत नहीं है जहाँ पे ये अपील कर सकें। ये कानून बिल्कुल इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन ये बात अब आती है कि इस कानून के ख़त्म होने के बाद अब कितना अरसा हम बाहर रह सकते हैं, ये आने वाले वक्त में वाज़ेह हो जाएगा। जो हुकूमत है वो नए कानून जब बनाएगी या नए लोगों के जब पेपर रिन्यू होंगे, उस वक्त ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। अब वो लोग जिनके रिसेंटली डॉक्यूमेंट सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट हो चुके हैं कि वो 6 महीने से ज़्यादा जो है वो कंटिन्यूसली मुल्क से बाहर रहे हैं, तो उनको लाजमी तौर पर चाहिए कि वो नई अपील में जाएँ। क्योंकि अगर वो अपील में जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो नया कानून पास हुआ है उसके मुताबिक उनके डॉक्यूमेंट बच जाएंगे। वो लोग जिनका ये प्रोसेस बहुत अरसा पहले हो चुका है और अब उन्होंने नई रेजिडेंसी ले ली है, दोबारा से अरेगो से ले ली है या जो भी तरीका उन्होंने अपनाया है, उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि उन पे ये कानून लागू नहीं होगा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंट हैं। तो इस वजह से वो दो जो इस पे के बारे में कमेंट करते हैं, उनके लिए तो यही है कि वो अब उन्हीं डॉक्यूमेंट को आगे लेके चलाएं। लेकिन यहाँ पे आपको एक और अच्छी खबर ये देता चलूँ कि अब ये जो आपका गैप कहीं रहा होगा 6 महीने साल, जो आपको डॉक्यूमेंट आपके रिजेक्ट हुए, वो आपका काउंट हो सकेगा नेशनलिटी में। जब आप नेशनलिटी अप्लाई करेंगे तो इस टाइम पीरियड को आप काउंट कर सकेंगे अपनी नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए। ये आपका गैप शो नहीं होगा। ये एक अच्छी अपडेट है आप लोगों के लिए। अब बात करते हैं इंग्लैंड यूरोप अहम मुआहदे की। इंग्लैंड ने काफ़ी ज़्यादा उस वक्त ब्रेक्सिट करते हुए ऐसी शिक्की और ऐसी बातें की थी अपनी पार्लियामेंट में, मुख्तलिफ प्राइम मिनिस्टर ने और वज़ीरों ने,
कि जिसकी वजह से उन्होंने कहा था कि हम ब्रेक्सिट कर रहे हैं, जिसमें एक बड़ी वजह उन्होंने कहा थी कि जो साइंस और रिसर्च मेंबरशिप है यूके की यूरोपीय यूनियन के साथ, उस पर यूके को बहुत ज़्यादा फंड देना पड़ता है उस रिसर्च में मदद के लिए। तो यूके ने उसको भी कहा था कि वो भी हम पे एक बर्डन है, हमारे टैक्स पेयर की रकम जा रही है, और काफ़ी और बातें की गई थी, जिसके बाद उसकी मेंबरशिप जो है वो ख़त्म कर दी गई थी। लेकिन अभी रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर की, जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं और यूरोपीय यूनियन की जो सदर हैं, इनके दरमियान एक अहम मीटिंग हुई थी। उसमें काफ़ी बातचीत हुई और कुछ माहदे भी हुए, जिसका मैंने आप लोगों के साथ पहले जिक्र भी किया था। अब ये भी एक अहम पेशरफ्त है कि उसकी दोबारा से यूके जो है वो मेंबरशिप चाहता है। साइंस और रिसर्च की ये जो तंजीम है, जो कि यूरोपीय यूनियन की है, ये दुनिया की बड़ी रिसर्च के टीमों में से है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस पे रिसर्च की जाती है और साइंस के शोबे में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की जाती है और बहुत भारी रकम हर साल खर्च की जाती है। उसकी मेंबरशिप के लिए अब दोबारा से यूके ने जो है वो एप्लीकेशन दी थी, जो कि यूरोपीय यूनियन ने एक्सेप्ट कर ली थी। यूरोपीय यूनियन की प्रेसिडेंट ने उस पर साइन भी कर दिए हैं और दोबारा से अब यूके को सेंड कर दी गया। और अब यूके के प्राइम मिनिस्टर के जैसे साइन होंगे तो वो भी एक मेंबरशिप यूके को मिल जाएगी और दोनों दोबारा से मिलके साइंस और रिसर्च पे काम शुरू कर देंगे। बताने का मेन मकसद आपको ये है कि यूके आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से यूरोपीय यूनियन के करीब आता हुआ नज़र आ रहा है और आने वाले वक्त में अहम डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। आने वाले वक्त में हो सकता है कि जिस तरह स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे ने कुछ शिक्कें जो हैं वो शेंजन की या यूरोपीय यूनियन की अपनाई हैं और कुछ शिक्कें नहीं अपनाई, हो सकता है कि इस तरह का मुआहदा यूके का और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तय पाए और आने वाले वक्त में कुछ अहम डेवलपमेंट्स सामने आए। जैसे कुछ अहम डेवलपमेंट्स और तमाम चीज़ें सामने आती हैं, वो भी आप लोगों के साथ डे बाई डे शेयर करता रहूँगा। अब बात करते हैं स्पेन पुर्तगाल डिपोर्ट प्रोग्राम का। बहुत सारे दोस्त जो नए आने वाले हैं या आ चुके हैं, वो इसमें काफ़ी ज़्यादा तजस्सुस रखते हैं कि पुर्तगाल और स्पेन का डिपोर्ट प्रोग्राम है क्या ये लोगों को डिपोर्ट करते हैं या नहीं करते, अगर करते हैं तो क्यों करते हैं, कितनी बड़ी तादाद में करते हैं, क्या इनका क्राइटेरिया, इस पर काफ़ी ज़्यादा जो है दोस्तों के कमेंट आते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि स्पेन और पुर्तगाल का तकरीबन डिपोर्ट प्रोग्राम एक जैसा ही है। इनका डिपोर्ट प्रोग्राम क्या है, छोटे जुर्म वाले लोगों को तो पकड़ते हैं, उनको जुर्माना करते हैं, छोड़ देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 72 घंटे रखेंगे और छोड़ देंगे, लेकिन आपको एक लेटर देंगे जिस पे लिखा हुआ कि आपने इतने घंटे के अंदर हमारा मुल्क छोड़ देना है। अगर आप नहीं छोड़ते तो जब आप लीगल होते हैं उस वक्त आपको एक जुर्माना पे करना पड़ता है, उसके बाद ही आप लीगल हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि बड़े जुराइम की। अगर आपकी बड़ी जुराइम कर बैठते हैं उसके अगेंस्ट आपके लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मसला हो सकता है और आप डिपोर्ट भी हो सकते हैं। उस वक्त आपके केस की पैरवी के दौरान जज पे डिपेंड करता है कि वो आपके अगेंस्ट क्या फ़ैसला देता है और आपके केस की क्या नौयत है। ज़्यादातर जो देखा गया है, लोग उनका ये फ़ैसला आता है कि उनको ऑप्शन दिया जाता है कि इतने साल की सज़ा है, वो आप कंप्लीट करना चाहते हैं या अपनी होम कंट्री डिपोर्ट होना चाहते हैं। उस वक्त आपने डिसाइड करना है कि आप क्या चाहते हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि हम यहाँ पे सज़ा पूरी करेंगे, हम अपने मुल्क डिपोर्ट नहीं होंगे, तो उनको फिर यहाँ पे जो है वो सज़ा पूरी करनी पड़ती है। 8 साल हो, 10 साल हो, जो भी हो, उसकी सज़ा का ये क्राइटेरिया है कि डे एंड नाइट को ये 2 दिन काउंट करते हैं। डे का अलहदा दिन काउंट करते हैं और रात का अलहदा दिन। अगर आपको खुदा न खासा 8 साल की प्रिजन हुई है तो आपने 4 साल करनी होती है, अगर 12 साल की हुई है 6 साल, अगर 5 साल की हुई है तो आपको 2.5 साल। तो इस तरह से आपको ये सज़ा मिलती है। डिपोर्ट प्रोग्राम ख़ास तौर पे कोई नहीं है। बड़ी जुराइम वाले लोग जो हैं उनको ये नहीं छोड़ते, उनको ये लाजमी डिपोर्ट करते हैं, लेकिन नॉर्मल और छोटे जुराइम वालों को ये वार्निंग देते हैं, जुर्माने करते हैं। लेकिन ओवरऑल बचना चाहिए, क्योंकि लीगल होने में फिर आपको मसला आता है। अगर आप कोई ऐसा मसला कर बैठते हैं तो आपको आगे लीगल होने में मसला बनता है, आगे आपको नेशनलिटी नहीं मिलती, काफ़ी मसले होते हैं जिसकी वजह से आपको यहाँ पे आना या ना आना एक बराबर जो है वो रह जाता है। इस वजह से ज़्यादा बेहतर तौर पे इन चीज़ों से बचना चाहिए, जराइम से, इन क्राइम से, और अपने नाम को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। अब बात करते हैं जर्मनी का नया जो प्लान है इमिग्रेंट से रिलेटेड, इमिग्रेशन से रिलेटेड, वो बहुत ही ख़ास प्लान है, बहुत ज़्यादा अहम डेवलपमेंट है। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप ख़ुद भी इसको रीड कर सकेंगे। ये प्लान कुछ इस तरह से मरतब करने जा रहे हैं कि इस पर लैंग्वेज कम से कम हो।
जो जर्मनी को अभी मालूम हुआ है वो ये हुआ है कि इमिग्रेंट उनकी तरफ क्यों नहीं तवज्जो दे रहे, वो है लैंग्वेज। तो इस वजह से जर्मनी जो है वो लैंग्वेज को काफ़ी ज़्यादा पीछे लेके जाता हुआ नज़र आ रहा है। अपने नए इमिग्रेशन प्लान में लैंग्वेज को पीछे जो है वो रखते हुए नए प्लान के मुताबिक कम लैंग्वेज वाले जो रिक्वायरमेंट है उस पे आ रहा है। उसके बाद नई नई स्किल्स पे आसानियाँ पैदा कर रहा है। आपकी फैमिली के साथ आप जो है वो अगर इमिग्रेंट के तौर पे स्किल बेस पे आप आना चाहते हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ पैदा कर रहा है। एक लिंक मैं नीचे जो आपको दे रहा हूँ उसको अगर आप रीड करेंगे सही तौर पे तो आपको वहाँ पे जामे और मुकम्मल तमाम इन्फॉर्मेशन जर्मनी से रिलेटेड जो नया प्लान आ रहा है उसकी मिल जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।